हमारे बच्चे रात दिन गुंडागर्दी होती है, तो क्या करोगे? हमारी लड़कियां नहीं निकल सकती बाहर। तो उससे कहा, मैंने कहा और क्या करना है, और क्या दुनिया में रखा हुआ है बेटा, तुम लोग समझो इस बात को, नहीं समझोगे तो हम तो कुछ नहीं करेंगे भाई। जब से भी ये आप वाले आए हैं, इन्होंने यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जो हम ये कह सकें भी हाँ ये गवर्नमेंट का वर्क है। यहाँ बिल्कुल कोई काम नहीं। अरे क्या सुविधाएं देंगे? कुछ नहीं दे सकते हमारे को भाई, कुछ नहीं देते ये क्या करेंगे हमारी बधाई करके? ये हम तो कमा कर खाते हैं, ये आते हैं जब लूटने आते हैं, अगर हमारे को वोट दो। अरे वोट कैसे दे तुम्हारे को? गाय जो है जब दूध निकाल लेते हैं ना, जब निकालना होता है शाम को 3-4 बजे के बाद, फिर मोटरसाइकिल लेके उसके पीछे पीछे चलते हैं, कूड़े के अंदर जा के पैर इतने गले हुए हैं कि मैं कह रहा खून निकलता है, चला नहीं जाता, फिर भी वो सारे डंडा मार के उसको भगा के लेके जाते हैं। दूध निकला, चलो फिर पीछे डंडा मारा, चलो जी जाओ। जो रहता है वो 1,50,000 लगा के, छाता लगा के लेट्रिन में बैठ के लेट्रिन करे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आप सभी को पता है झलको दिल्ली की गाड़ी निकल पड़ी है हर एक विधानसभा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वहाँ पर क्या कुछ काम हुआ है, सरकार के जितने वादे थे जो कि ग्राउंड पर पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हम यही जानने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं वज़ीरपुर। अब वज़ीरपुर के हम एक पार्क में बैठे हैं जहाँ पर मेरे साथ कुछ सज्जन व्यक्ति हैं। अब हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितना काम हुआ है 10 सालों में जो आम आदमी पार्टी की सरकार रह चुकी है। नमस्ते सर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ रहते हैं? आरडी भारद्वाज, मैं नीमरी कॉलोनी है। नीमरी कॉलोनी। और ये नीमरी पार्क में भी हम बैठे हुए हैं। जी हाँ। यहाँ के जो विधायक जी हैं जी, उन्होंने कितना काम किया? राजेश गुप्ता जी की मैं बात कर रहा हूँ। क्या कुछ उन्होंने काम किया? और वादे तो कई सारे किए गए थे, वो सब पूरे हुए कि नहीं हुए? देखो जी, 5 साल के अंदर उन्होंने नीमरी में सिर्फ एक 10 फुट बाई 15 फुट है या 20 फुट है जी। वो बनवाई है। एक वो तो भी टूटी हुई थी, उसके अलावा उसने एक नए पैसा का काम नहीं किया। और आज नहीं, जब से भी ये आप वाले आए हैं, इन्होंने यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जो हम ये कह सकें भी हाँ ये गवर्नमेंट का वर्क है। यहाँ बिल्कुल कोई काम नहीं है। यहाँ तो आए सब ने अपनी जेब भरने से मतलब है। सर एक और चीज़ कि वज़ीरपुर में हमने एक चीज़ बड़ी नोटिस की, कूड़े कचरे जो है वो जो घर बनाया गया है वहाँ नहीं, रोड पर है, सड़क पर है। इसके बाद जो गाय है, गाय माता जिन्हें हम पूछते हैं, वो सभी गंदा कूड़ा बीन कर वहाँ से कुछ खाना खाती है और दिन भर सड़कों पर पड़ी रहती है। वो गाय वगैरह जितने हैं, मतलब ऐसा है। गंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, गंदगी बहुत देखी। देखो जहाँ तक पशुओं की बात है, यहाँ एक्चुअली ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी जी। जबकि यहाँ पर मेरे ख्याल में कम से कम अगर काउंट करें तो यहाँ पर कोई 400 या 500 करीब पशु हैं जो कि सड़कों पे ही घूमते रहते हैं। वो दूध निकालते हैं और छोड़ देते हैं, दूध निकालते मतलब सवेरे और शाम को जब दूध निकालना होता है तब मालिक को उनकी याद आती है। उसके बाद वो कहाँ घूमेंगे, कहाँ जाएंगे, ये वो खुद पशु समझे। वो ऐसे ही घूमती रहती है। मोटरसाइकिल लेके आते हैं। जी सर। गाय जो है जब दूध निकाल लेते हैं ना, जब निकालना होता है शाम को 3-4 बजे के बाद, फिर मोटरसाइकिल लेके उसके पीछे पीछे चलते हैं। और फिर हाथ में रस्सी होती है जो पैरों में बांधते हैं, जहाँ डंडी होएगी, ऐसा मारेंगे ना उसको, इतना भगाएंगे वो पैर साले सबके गले हुए हैं, कूड़े के अंदर जा के पैर इतने गले हुए हैं कि मैं कह रहा खून निकलता है, चला नहीं जाता, फिर भी वो सारे डंडा मार के उसको भगा के लेके जाते हैं। दूध निकला, चलो फिर पीछे डंडा मारा, चलो जी जाओ, बस इतनी बात है। यहाँ अभी जाके देख लो इस पुल के ऊपर। जी बिल्कुल, अभी हम उधर से पुल पे ही है, वहाँ कम से कम भी मैं 40-50 करीब वहाँ पशु पास जाएंगे आप भले इजीली। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम मनबीर सिंह है। जी सर। हाँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा। लखनऊ से। कब से यहाँ बसे हुए? करीब यहाँ तो 7-8 महीना हुए हैं। अच्छा।
टीचर स्टाफ कॉलोनी नीमड़ी ये है आपके सामने। चलिए, आप यहाँ मतलब अगर नए नए बसे हैं तो आपसे मेरा सवाल है, 7-8 महीनों में आपने यहाँ क्या कुछ बदलाव देखा, और फिर उसके बाद साफ सफाई का कैसा है यहाँ, कैसी कंडीशन है यहाँ पर? बहुत अच्छी तो नहीं है, जैसी होना चाहिए, जो मतलब राजधानी में जैसा होना चाहिए था, राजधानी में नहीं है, कैपिटल ऑफ द कंट्री ये नहीं टीचर होना। स्टाफ कॉलोनी है भाई साहब। इसमें टीचर स्टाफ कॉलोनी में 168 क्वार्टर हैं, हाँ। और जो कोई इसमें शिफ्ट होता है पहले वो 1,50,000 लगाए तो रहने लायक होता है अंदर, और बाहर से दीवारें घिर रही हैं, बाहर से बारिश में पानी आता है तो लेट्रिन से जो ऊपर वाला है टपकता है तो नीचे तक टपकता है। हाँ, चूंकि पीछे साइड जाली लगी है, वहाँ कोई जा भी नहीं सकता है, कोई रिपेयर हो नहीं सकता है। जो रहता है वो 1,50,000 लगा के, छाता लगा के लेट्रिन में बैठ के लेट्रिन करे, ये स्थिति है। और 168 क्वार्टर हैं, और हमको लगता है 90 के करीब अलॉटमेंट है, बाकी सब खाली पड़े। कोई आना ही नहीं चाहता। हाँ, आना भी चाहे तो, अगर आना भी चाहे तो इस स्थिति में कौन पूजा रहेगा? करो। नहीं, पूजा करो। इससे अच्छा लोग सोचेंगे हम कि ना किराए के मकान में रह लेंगे। नहीं, जहाँ वहाँ ऊपर व्यवस्था देखो तब तो आ पाओगे आप। व्यवस्था तो है ही नहीं, व्यवस्था बात ये है। करे कौन भाई? पैसा सारा अपनी जेब में जा रहा है। कौंसल को देख लो, MLA को देख लो, दोनों के दोनों भाई साहब आज तक मुझे तो पता नहीं कि हमारे यहाँ कोई पैसा लगाया हो। इसमें निमड़ी में 3 गेट नहीं, है। पहले जितने भी काउंसलर थे देखो आते थे, कई एक तो जैसे पहले कांग्रेस के थे, उन्होंने इतना काम किया कि भाई साहब कोई कर भी नहीं सकता। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो है उस आदमी ने काम किया है। लेकिन बात यह है कि पब्लिक ने बाद में उसे बेचारे को हरा दिया। बहुत हुआ। एक और चीज़ है जो हमें समझ आती है कि जो फ्रीबीज है, मतलब कि जो मुफ्त की चीज़ें दी गई हैं लोगों को, शायद ये इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, इसके पीछे बाकी सारे दुख पीड़ा कष्ट को लोग भूल रहे हैं। केवल 2-4 चीज़ें जो मुफ्त की है उसकी वजह से। मुफ्त का भी जो ये कर रहे हैं वो सिर्फ अपने गिने चुने लोगों का है। भाई जो पात्र है उसको नहीं मिल पाता है। ये आप पात्र पता है कर उनको लीजिए। नहीं है। उसको नहीं मिल पाएगा। ठीक, जी सर। ये मुफ्त की बिजली या पानी का, इसकी जगह अगर मेडिकल और एजुकेशन के ऊपर रियायत की जाए ना, वो बहुत बेनिफिट पाएगा उसका। अब मैंने 400-500 बिजली का बिल बन गया, 6 महीने मेरा बिजली का बिल नहीं आएगा, 6 महीने गर्मी में आएगा, तो यही पैसा हमें पता नहीं लगा 500 बच गया। तो जब कोई प्राइवेट इलाज कराने जाते हैं, वहाँ जब 20,000 बिल बनता है तो बड़ी परेशानी होती है। तो इससे अच्छा मेडिकल के ऊपर फैसिलिटी दी जाए, एजुकेशन के ऊपर जो इतने प्राइवेट महंगे हैं कॉलेज, उनको फीस कम की जाए ताकि बच्चों का भविष्य बने, सब कुछ आगे काम आए। अब ये DTC है, अब हमने 2-2 बसें देखी हैं बिल्कुल खाली, एक सवारी नहीं बैठी हुई, और हज़ारों करोड़ का घाटा साल का इसके अंदर। इसको मॉडिफाई किया जाए, भाई क्यों हो रहा है, उस ढंग से इस्तेमाल किया जाए। यहाँ तो इतना बेस्ट हो रहा है, पैसा पूछो नहीं। और राशन है, हमने मतलब जहाँ होना चाहिए वहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा, राशन बेफजूल के खर्चे हो रहे हैं जहाँ पर जरूरत भी नहीं है। दर्शकों, हमारे साथ एक और शख्स है जो वजीरपुर में ही रहते हैं और ये JJ कॉलोनी में रहते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? उदय सिंह रिटला। उदय सिंह जी, सर एक बात बताइएगा, यहाँ से जो विधायक हैं पिछले 10 सालों से वो यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, क्या कुछ उनके कार्यकाल में विकास हुआ है और यहाँ के लोग इन चीज़ों से बहुत खुश हैं? आप बात करके देखो ना, क्षेत्र में जाओ, बात करो तो पता लगेगा कि कितने खुश हैं कितने नहीं हैं। अब इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में देखना कितना विरोध है विधायक से। अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, निगम पार्षद उनके टच में नहीं है, और मतलब पार्टी के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। हाँ, पार्टी के लोगों में वो एक विकास गुप्ता जी हैं, वो उनके विरोध में खड़े हैं। तो बताओ, उनको टिकट देके बताओ कहाँ क्या करेंगे। उस हिसाब से तो निसफल रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, पिछले 10 सालों में क्या कुछ कार्यकाल रहा इनका, कैसा रहा, और विकास की बात इन्होंने की थी जो आने से पहले तमाम वादे भी किए गए थे? हाँ, हो ही नहीं है, जैसे होना चाहिए था वो हुए नहीं। आपने क्षेत्र में जाकर घूम के देखो क्या स्थिति है क्षेत्र की, कोई खास कंडीशन ठीक नहीं है। अच्छा, एक और चीज सर, कि जगह जगह हमने कूड़े के पहाड़ देखे, कूड़ा सड़कों पर मिला, हाँ। और
जो पशु हैं वो भी हमें पार्कों की हालत जगह जगह सड़कों पर मिला है, और कई जगह पे हमने गाय को भी देखा जो कि सड़क पर बैठी रहती है। एक गाय जाती है, दूसरी आती है, दूसरी आती है, तीसरी, परेशान कर रखा है गायों ने, तो पूछो मत गाय की। तो ये लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे कभी भी। और इनकी वजह से हादसे भी कई कबार हाँ, होते हैं। वो एक स्कूटी पे कोई आ रहा, अचानक देखा नहीं, ट्रक से गिर गया नीचे, चोट भी आ गई उसको, कई मौत भी हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आदमी को संभल के देखना चाहिए। भाई हम विधायक, जिम्मेवारी मेरे को मिली है यहाँ विधानसभा में, तो उसके लिए काम मुझे करना चाहिए लोगों के लिए। वो काम वैसा हुआ नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है, अगर उनको टिकट मिलता भी है तो वो उनकी यहाँ से टिकट कटेगी कि नहीं कटेगी? अब टिकट का कटने का तो ऊपर केजरीवाल को पता है, हमें तो थोड़ी पता है। पर हाँ, केजरीवाल को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट जरूर करें हाँ। कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। काम तो जब चांस मिलेगा तभी तो काम करेगा आदमी। अब उसको चांस मिला और उसने इग्नोर एक बार किया, नहीं 2 बार इग्नोर करता रहा, जी। पब्लिक में कहीं दिखाई नहीं देना, तो बड़ी बात है ना ये। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि रेडी पे कुछ चने भूंजे बेचते हैं, ये जगह जगह घूमते हैं। इनसे अच्छे से कोई नहीं बता सकता कि वजीरपुर का हाल कैसा होता है, साफ सफाई कैसी होती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार साहू है। राकेश जी, तो आप यहाँ रेडी पे चने भूंजे बेचते हैं जी। कहाँ कहाँ जाते हैं आप वजीरपुर में? मैं ये पार्क जाता हूँ, उधर 56 बीघा तक जाता हूँ, और इधर ठेका पे भी जाता हूँ। ठेका पर जाते हैं। हाँ। यहाँ गंदगी का आलम कैसा है, गंदगी कैसी होती है, और यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आती है? भाई साहब, गंदगी तो लोग खुद फैलाता है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे पार्क है, पार्क में जो है सो पन्नी लेके आएगा, बस पन्नी सहित पूरा फेंक देगा। उसके बाद जो है सो इधर क्या बोलते हैं, इधर रोड पे भी फेंक देता है। और झाड़ू लगाने वाला तो सवेरे सवेरे झाड़ू लगाता है। ये बहुत अच्छा तरह से मैं सुबह सुबह पार्क भी आता हूँ। लोग जो है कंप्लेन बड़ा जल्दी करते हैं, हाँ। ये नहीं हुआ, ये साफ सफाई नहीं हुआ, सरकार ने ये नहीं किया, इसने नहीं किया। लेकिन गंदगी करने वाले भी वही हैं। हाँ, गंदगी करने वाले जो है ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये नहीं समझता है कि मैं कहाँ पे देखूँ, ये सब में स्कूटी से आएगा, ये सब में फेंक देता है। मेन सड़क पर? हाँ, मेन सड़क पे भी फेंक देता है, स्कूटी से जाते रहता है वैसे फेंक देता है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भाई। क्या नाम है आपका? रामेश्वरी। जी। मैडम, एक बात बताइएगा कि यहाँ पर क्या कुछ काम हुआ है, विधायक जी ने आप लोगों को कितनी सुविधाएं दी है? अरे क्या सुविधाएं देंगे, कुछ नहीं दे सकते हमारे को भाई, कुछ नहीं देते ये क्या करेंगे हमारी बधाई करके। ये हम तो कमा कर खाते हैं, ये आते हैं जब लूटने आते हैं, अगर हमारे को वोट दो। अरे वोट कैसे दें तुम्हारे को? वोट जब देंगे हमारी सहायता करोगे तुम, जब देंगे वोट, नहीं तो नहीं देंगे। हम ऐसे को वोट नहीं देते। हमने ऐसे कहा उसको, आया जब भी कि विदाई तुम ठीक हो, आए हो आप, बहुत अच्छी बात है, तुम हमारा अच्छा काम करो। अच्छा करूँगा कि मैं तो अच्छा करके दिखाओ मुझे, ना करके दिखाओगे तो अब मैं कुछ नहीं दूंगी तुम्हारे को वोट। ऐसे कह के मैं पर हट गई। फिर बोले कि माता जी ऐसे और कुछ कहो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। देखो कितना तो गंदा हमारा पार्क पड़ा हुआ है, हमारे बच्चे रात दिन गुंडागर्दी होती है यहाँ, तो क्या करोगे? हमारी लड़कियाँ नहीं निकल सकती बाहर। तो उससे कहा, मैंने कहा और क्या करना है, और क्या दुनिया में रखा हुआ है बेटा, तुम लोग समझो इस बात को, नहीं समझोगे तो हम तो कुछ नहीं करेंगे भाई। यही बात है बस बेटा, और कुछ नहीं कहूँगी मैं। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। चुनाव के वक्त ये जो नेता है तमाम वादे करते हैं, दावे करते हैं, घर घर जाके पाँव छूते हैं कि आपके लिए ये करवाएंगे, ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, वो सब कभी पूरे होते हैं? नहीं होते, नहीं होते भाई, नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते भाई, नहीं होते, नहीं होते। ये सुविधा कभी भी नहीं होती। कितने वादे कर लिए भला, कोई नहीं होता हमारा वादा। हम तो जाते हैं जब तो हमारे बच्चों का फीस इतनी थी होती है, उनको बच्चों को निकालने के लिए तैयार हो रहे हूँ, तो हमने क्या निकाल दोगे तो हम तो कुछ नहीं देंगे तुम्हें, हमारे बच्चों को निकाल के देखो। दर्शकों, इस कॉलोनी में, जे कॉलोनी में 2 दिन पहले यहाँ के विधायक आए हुए थे। अब यहाँ पर आने के बाद उन्होंने क्या कुछ लोगों से बातचीत की, अपनी गलतियों पर क्या कुछ सफाई दी, ये हम यहाँ के लोगों से जान रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? पूरनचंद नाम है मेरा। सर, यहाँ पर 2 दिन पहले जब विधायक आए थे तो यहाँ के लोगों ने उनसे क्या कहा है और उन्होंने क्या वादे किए? उन्होंने कहा जिनकी रुकी हुई पेंशन है वो चालू हो जाएगी, और यहाँ पर जो भी लाइट नहीं है वो लाइट लग जाएगी, जितनी सफाइयाँ नहीं हो रही वो सफाइयाँ होगी, और समय समय पर विधायक जी आते हैं और काम भी कराते हैं, इधर काम भी कराते हैं। तो 10 सालों से अगर ये काम नहीं हुआ तो क्या लगता है अभी चुनाव के पहले ये काम हो जाएगा?
नहीं, ऐसा नहीं है, 10 सालों से होता ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कई चीज़ों में कई काम नहीं पहुंच पाते क्योंकि विपक्ष ज़्यादा होते हैं, तो कईयों में इधर उधर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो राजेश गुप्ता जी करते हैं वो पूरा ही हो रहा है आजकल का। शुरू से मैं जब से देखा हूँ 10 साल से वो काम कर ही रहे हैं। सर एक और सवाल है मेरा, लोग बड़ा कंप्लेन करते हैं कि काम नहीं होता, साफ़ सफाई नहीं है, गाय सड़कों पर मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गंदगी करने वाले भी शायद लोग ही हैं। लोग बहुत बार कंप्लेन करते हैं, लेकिन हमने देखा कि लोग ही गंदगी करते हैं, कूड़े को जहाँ फेंकना चाहिए वहाँ ना फेंक कर सड़कों पर फेंकते हैं। सबसे कमी तो हम लोगों में ही है, हम लोग कूड़े को सही जगह में नहीं डालते, डस्टबिन में नहीं डालते, इसलिए गायें आ रही है। दूसरी गायों की कंप्लेंट भी करते हैं, तो गायें बहुत ज़्यादा आतंक, सबसे ज़्यादा तो गाय का है हमारे यहाँ पर। ये आतंक बहुत है, विधायक जी से भी बोला गया है, उन्होंने भी कहा कि भाई मैं इसे करवा, तो कई उठा के भी ले जाते हैं समय समय पे, कुछ ले जा 3-4 देखे हैं, केस भी हो गए हैं, कईयों गायों ने मार भी दिया है। ये गायों के तो बहुत ज़्यादा केस बने हुए हैं इधर। दर्शकों, ये वही दृश्य जो मैं कह रहा था आपको, यहाँ पर सड़कों पर वजीरपुर में गाय दिखेंगी। आप देखिए यहाँ के जो मालिक हैं ये इनको सड़क पर छोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि शाम को दूध निकालने की प्रक्रिया होती है, उसके बाद इनको दिन भर यूं ही सड़क पर चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे जगह जगह कंटर भी हैं और जगह जगह सारी चीज़ें हैं। ये वजीरपुर की रियलिटी है, यही तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पर आपको हर जगह सड़कों पर गाय मिलेगी। यहाँ के लोगों ने भी कंप्लेन की कई बार कि गाय जो है सड़क पर ही मिलेगी आपको, सिर्फ सुबह शाम मालिक इनके पास आते हैं दूध निकालने के लिए। नमस्ते मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्या नाम है आपका मैम? वीना। वीना जी, जो ये पार्क मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हाँ। यहाँ पर जगह जगह कूड़ा कचरा फैला हुआ है। हाँ जी। और बच्चे फिर भी यहाँ खेल रहे हैं। हाँ जी। इस पार्क को डेवलप करने की बात कभी की गई है? बहुत बार हुई है बात तो, पर कभी आज तक हुआ ही नहीं। मट्टी भी डाली गई है, मट्टी मोटर थी नहीं, उससे पहले मट्टी डाली गई है। अब पानी नहीं होगा तो घास कैसे उगेगी पता नहीं। फिर उसके बाद में घास पानी आया है, मट्टी डालने के बाद में पानी मोटर लगाई है, मोटर के बाद में फिर कम से कम 2 साल बाद में तो मोटर लगी है। अब वो सारी मिट्टी तो कचरा हो गई। अब कचरा होने के बाद में फिर पानी, अब इसके लिए एक स्पेशल कुछ होना चाहिए ना, लोग बंदोबस्त भी, भाई एक या तो वॉचमैन लगाया जाए या कुछ ऐसे, मतलब जो यहाँ के अध्यक्ष वगैरह बनते हैं उनको कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे अब जैसे बच्चे, डस्टबिन नहीं है इधर पार्क में, कम से कम कोई बैठता है करता है कुछ भी है, इतने तो हद से ज्यादा असामाजिक तत्व तो हद से ज्यादा है जी। बच्चे उनसे उल्ट सिल्ट गालियां वगैरह सब सीखते हैं। एक और चीज है मैम, यहाँ पर हमने लोगों से जब बात की, हमने जाना कि नशा लोग यहाँ बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से महिलाओं को परेशानी होती है और सेफ्टी भी महसूस नहीं होती है। हाँ, ये सच हकीकत सच है। आप किसी भी गली के कोने पे चले जाओ, एक ना एक तो जरूर मिलेगा, कोई ना कोई। उल्टा अगर उनको बोलो ना कि भैया यहाँ मत खड़े हो, अपने घर पे जाके खड़े हो, उल्टा लड़ाई करेंगे, गाली गलौज करेंगे, ऐसे करते हैं यहाँ पे। पुलिस कंप्लेंट भी करवाते हैं, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसा आप जान रहे हैं, राजधानी में हर जगह जब भी पुलिस कंप्लेंट की बात आती है, उसके बाद का स्टेटमेंट यही है कि कोई कार्यवाही नहीं होती है। ये एक फिक्स टैगलाइन है और ये सभी लोगों के जुबान से निकलती है। क्यों? क्योंकि सच में पुलिस अपना काम करने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती है। ये हमने जगह जगह देखी है।